संधि के। संधि के टोटल कितने भेद होते हैं बेटा? संधि के भेद, संधि के टोटल कितने भेद होते हैं बताइए आप लोग? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 बाई 1 बताइए, हम राइट कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? पहला क्या होता है? स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है लास्ट बेटा? विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। ठीक है बेटा, ये टोटल तीनों संधि के भेद हैं। किसके भेद हैं? संधि के भेद है, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली वाली संधि स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए ज़रा? कौन कौन से होते हैं? पांचों कौन कौन से होते हैं? पहला देखो, गुण संधि। पहला है गुण संधि। दूसरा क्या है बेटा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और तीसरा बताइए क्या है? पहला गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा बताइए बेटा? गुण संधि, वृद्धि संधि, और तीसरा क्या है? तीसरा आप लोग का है बेटा, तीसरा संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। चौथा है आयादी संधि। आयादी संधि। और पांचवा लास्ट वाला क्या है बेटा? यड़ संधि। यड़ संधि। ये टोटल 5 है स्वर संधि के भेद। किसके भेद है बेटा? ये टोटल 5 हैं स्वर संधि के भेद, जिसमें से हम 1 बाई 1 सभी को पढ़ चुके हैं, 5 को। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संधि के दूसरे भेद। संधि का दूसरा भेद कौन सा है बेटा? व्यंजन संधि। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, आइए दूसरा हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है बेटा? व्यंजन संधि। हमारे टॉपिक का क्या नाम है बेटा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ठीक है बेटा, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं बेटा बताइए आप लोग? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि बेटा, व्यंजन संधि यानी व्यंजन के बाद व्यंजन संधि बेटा, व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर, स्वर और स्वर का मेल होने, व्यंजन और स्वर का मेल होने से उनमें जो परिवर्तन मतलब विकार जो परिवर्तन होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से एक बार बोल दे रहे, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। व्यंजन और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। तो आइए आप लोग को हम समझाते हैं व्यंजन संधि। पहले आप लोग शुरू से ही क्लास में पढ़ रहे हो बेटा कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अंतस व्यंजन कितने होते हैं, और बेटा और उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, ये सब द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, ये सब आप लोग समझ चुके हैं 1 बाई 1। फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग लिख दिए वर्ग। क्या लिख दिए बेटा? वर्ग। ठीक है, वर्ग में हम लोग क्या लिख दिए? क वर्ग। क्या नाम रख दिए इसका? क वर्ग। एक क वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? च वर्ग। सॉरी, वर्ण लिख दे रहे बेटा, वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। अभी लिख रहे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। कितने हो गए बेटा? 5।
ये कितने हो गए? 5 हो गए। तो आइए देखते हैं क वर्ग में क्या आएगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। इसको ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लाइनिंग कर देते हैं। पहले लिखते हैं बेटा पहला 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 हो गया, और क्या हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, लास्ट हो गया। लास्ट क्या हो गया बेटा? लास्ट क्या हो गया? पांचवा। ठीक है, इसको लाइनिंग कर देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है बेटा, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं क वर्ग का। किसका लिखते हैं बेटा? क वर्ग का। क वर्ग में क्या आएगा? देखिए क, ये व्यंजन है बेटा। क, ख, ग, घ, अंग। ये सब क्या है बेटा? व्यंजन। इसमें स्वर नहीं लगा तो इसमें हलंत लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया बेटा? ये था किसका? क वर्ग का। अब देखते हैं च वर्ग में क्या रहेगा। च, छ, ज, झ, इया। ठीक है बेटा, इया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा क्या है? ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है बेटा, दिख रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ये हो गया। फिर त वर्ग में क्या आएगा? बताइए, त वर्ग में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। ठीक है बेटा, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा बेटा? टोटल त वर्ग ही है, 5 ही वर्ग है। 1 2 3 4, 4 ही वर्ग हैं टोटल। कितने वर्ग हैं बेटा? 4 वर्ग हैं टोटल। कितने हैं? 4 वर्ग हैं। अभी और हैं, हम आपको बताते हैं और कौन कौन से हैं। ये चारों जो हैं, ये कौन से वर्ग है? ये क वर्ग का है, ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग है, और ये क्या है? त वर्ग है। ये टोटल कितने हैं बेटा? 25 है, 25 है। कितने हैं? 25 है, 25। इसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है बेटा, ये कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। इसको देखो, ये जो लास्ट में चारों है, इसका नाम क्या है बेटा? पंचम अक्षर। क्या है? पंचम, मतलब ये 5वां है। ठीक है बेटा, ये क्या है? 5वां है। प वर्ग भी है बेटा, सॉरी ध्यान नहीं दिए। प वर्ग भी है। क, च, ट, त, प। हाँ ठीक है बेटा, 5 है। ठीक है, ये 5 वर्ग है। कौन कौन से लिखिए? प में कौन सा आएगा? प, सॉरी, प, फ, ब, भ, म। ठीक है बेटा, ये म। ये लास्ट वाला जो है 5, ये क्या हो जाएगा? पंचम अक्षर। कौन सा अक्षर हो जाएगा? पंचम। ये क्या हो जाएगा? पंचम अक्षर इसको बोला जाता है। ये टोटल कितने हैं बेटा? 25। ये कितना है टोटल? 25। आप लोग काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितने हैं बेटा? 25। ये स्पर्श व्यंजन है। ये कौन सा व्यंजन है बेटा? स्पर्श व्यंजन। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है बेटा,
ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बेटा? अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये चारों क्या है बेटा? अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ। कौन कौन से? य, र, ल, व। अब एक और है, वो क्या है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा बेटा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है बेटा। ये कितने हैं टोटल? ये भी टोटल 4 है। स, ख, स, ह। स, ख, स, ह। ये कौन सा है बेटा? ये ऊष्म व्यंजन है। ये चारों तीनों स आ जाएंगे और ह। ये कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। तो ये समझ में आया। ये 25 हो गया। व्यंजन टोटल कितने होते हैं बेटा? व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। इसको काउंट करो, आप लोग को समझ में आ जाएगी ये टोटल कितने हैं। 33। 25 यहाँ पे हो गए और ये सबको मिला के क्या हो गया? 33। ये सब क्या हो गया बेटा? व्यंजन। ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि में ए आना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से सब क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है बेटा। जैसे उसमें पूछता है क्या? पहले वर्ग का तीसरा। पहले वर्ग का तीसरा। जैसे का पूछ दिया कि पहले वर्ग का तीसरा। पहले वर्ग का तीसरा क्या होगा? का क, ख, ग। पहले वर्ग क्या होगा? तीसरा ग। और ग और क्या पूछेगा? अरे च वर्ग का तीसरा। च वर्ग का तीसरा। च वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? च, छ, ज। ये हो जाएगा। ऐसे पूछेगा त वर्ग का तीसरा, प वर्ग का तीसरा, ऐसे होगा। पहले का तीसरा, तीसरे का पहले, ऐसे पूछता है बेटा। ये नियम आप याद करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट अच्छा रहेगा। पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, ऐसे पूछता है। देखो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पंचम मतलब लास्ट वाला हो गया, 5वां। ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे पूछता है। कैसे पूछता है बेटा? देखो क का तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? क, च, ट, त, प। ठीक है बेटा। ये हो गया ना। इसका तीसरा कौन सा होता है बताइए? क का तीसरा क्या होगा? क का तीसरा क्या होगा? ग होगा। क का तीसरा क्या होगा? ग होगा। च का क्या होगा बेटा बताइए? च, छ, ज। क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ट का क्या होगा? ट, ठ, ड। क्या हो जाएगा बेटा? ट, ठ, ड हो जाएगा। ठीक है। और ता का क्या हो जाएगा बताइए? ता, था, द। क्या हो जाएगा बेटा? ता, था, द। और प का क्या हो गया? प, फ, ब। समझ में आया? ये तीसरा है। क्या है बेटा? तीसरा। जैसे पूछता है पहले वर्ग का तीसरा, दूसरे वर्ग का तीसरा, ये सब ये समझ में आया बेटा? ये पहले वर्ग का क्या है? तीसरा है। ये सब क्या है? पहले वर्ग का तीसरा। ठीक है बेटा। और स्वर, स्वर स्वर पूछे या तीसरा शब्द तीसरा पूछे या चौथा पूछे, ठीक है, या क्या पूछे बेटा? अंतस्थ व्यंजन पूछे या उसमें व्यंजन पूछे, ये सब व्यंजन में व्यंजन संधि में आएगा। ठीक है। इतना समझ में आया? ये सब चीज़ें समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, समझिए बेटा। संधि में हम लोग देख रहे थे, पिछली क्लास में भी देखे थे, इस क्लास में भी देखिए। 2 वर्ड रहता है। ठीक है बेटा। ऐसे ऐसे बीच में क्या? प्लस चिन्ह, प्लस का चिन्ह रहता है। क्या देता है? पहले वर्ग का लास्ट। पहले वर्ग का लास्ट यही रहेगा। और दूसरे वर्ग का क्या रहेगा? पहला। दूसरे वर्ग का क्या रहेगा? पहला। दूसरे वर्ग का क्या रहेगा? पहला। बेटा परिभाषा हम बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस जगह नहीं है, इसके लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है बेटा। क्या दिया है? व्यंजन और व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर जब एक दूसरे से मिलते हैं उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। इसमें जो डिफिनीशन है बेटा इसको ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है? मेरे बुक में दिया है, मैं देख के बता रही हूँ बेटा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नहीं लिख पाए। यदि प्रत्येक वर्ग का
यदि प्रत्येक वर्ग का क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, यदि पहले वर्ग का, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ग, प्रत्येक वर्ग मतलब ये सब क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग, पांचों वर्ग हो गए, के बाद किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा मतलब क वर्ग का तीसरा, क वर्ग क्या हो गया, तीसरा, तीसरा अथवा चौथा वर्ग अंथस या र ल व, अंथस में क्या है, या र ल व या ह या कोई भी स्वर आता है तो संधि होने से पहले वर्ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन होता है। जो शब्द दिया रहता है वह शब्द अपने तीसरे शब्द में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। ये चीज़ें नहीं समझ में आई होगी मुझे पता है, तो आइए पहले एक दो एग्जाम्पल देते हैं फिर समझ में आएगा। पहले इसको देखिए बेटा, क्या दिया है, पहला वर्ग, क्या दिया है बेटा, पहला वर्ग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला वर्ग, जैसे पहला वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग, पहले वर्ग क्या दिया है बेटा, पहला वर्ग अपने तीसरे में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है बेटा। यहाँ पे देखो जो भी व्यंजन आ रहा है, जो भी आ रहा है, पर इसका तीसरा हमें ध्यान देना पड़ेगा। किसमें, क्या बोला है, तीसरा, चौथा, फिर क्या बोल रहा है बेटा, अंथस, मतलब अंथस क्या है, य र ल व ह या स्वर, ठीक बेटा, कोई भी आ रहा है, कोई भी हो, उसमें क्या हो रहा है बेटा, जब परिवर्तन विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। तो आइए एक दो उदाहरण देखते हैं बेटा, फिर समझ में आएगा। आई होप आप लोग को ये तो समझ में अभी डिफिनीशन नहीं आया है, फिर भी नेक्स्ट क्लास में हम लिखवाएंगे, फिर आप लोग को अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास में पहले ये चीज़ देखो, आप लोग एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको समझिए बेटा। जैसे दे दिया बेटा, जैसे जैसे क्या दे दिया बेटा, वाक प्लस इस, क्या दे दिया बेटा, वाक प्लस इस, क्या दे दिया, वाक प्लस इस, ठीक है, दे दिया। ये क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखो अभी समझाया था, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पहले वर्ग का क्या होगा, तीसरे वर्ग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये यहाँ पे देखो, पहले वर्ग के किस में परिवर्तन होगा, तीसरे में। तो पहला वर्ग क्या है हमारा, क है, पहला वर्ग क्या है, क है, तो इस किस में परिवर्तन होगा, ग में। किस में परिवर्तन होगा बेटा, ग में, ठीक है, किस में परिवर्तन होगा, ग में, ठीक है, ये समझ में आया। किस में परिवर्तन हो रहा है बेटा, ये चीज़ किस में परिवर्तन हो रहा है, ग में परिवर्तन हो रहा है। ग पे बड़ी का मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, गी स, और यहाँ पे ये चीज़ उतार लिए, क्या हो गया, वागीस, क्या हो गया बेटा, वागीस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वाक प्लस इस, ठीक है बेटा। यहाँ पे पहला क्या आ गया, ये क्या है, क है, ये का है, ये क्या है, बड़ी ई है। एक को अपने तीसरे वर्ग में क्या होना है बेटा, परिवर्तन होना है। तो तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ग, क्या हो जाएगा, आधा ग हो जाएगा। इसको हम ऐसे उतार दे रहे हैं, ठीक है बेटा, और लास्ट में जो बचा है उसको सेम ऐसे उतार दे रहे हैं, ठीक है, इसको उतार दे रहे हैं और इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वाह। अब इसको मिलाएंगे, देखो कैसे मिलता है। यहाँ पे बड़ी का मात्रा लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गी, ठीक है। ये आगे वाला वाह उतार लेते हैं, ये लास्ट वाला क्या, स, क्या हो गया, वागीस, क्या हो गया बेटा, वागीस। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहे हैं बेटा, आप लोग रुक जाओ, फिर से बता रहे हैं एक दो एग्जाम्पल, फिर समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखा बेटा, जैसे सद
प्लस भावना, क्या दे दिया, सद प्लस भावना। ये कैसे होगा, पहले अक्षर का पहले वर्ग का किस में परिवर्तन हो रहा है, तीसरे में हो रहा है बेटा। किस में हो रहा है, तीसरे में हो रहा है। यहाँ त रहेगा बेटा, सत रहेगा, तभी ना तीसरे में परिवर्तन होगा, त रहेगा, सत प्लस भावना। पहले का किस में परिवर्तन होगा, किस में परिवर्तन होगा बेटा, तीसरे में। यहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे लिख दिए, त यहाँ से भ उतार लिए, ठीक है। दोनों क्या है, व्यंजन व्यंजन है, दोनों चीज़ें क्या है, व्यंजन व्यंजन है। अभी हम आपको बताए थे कि ये व्यंजन व्यंजन भी हो सकते हैं और स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन और स्वर भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इन दोनों को जब मिलाया गया, इसमें जो विकार उत्पन्न हो गया, तो त में क्या परिवर्तन हुआ, त बन गया द, क्या बन गया बेटा, द क्या हो गया, ये तीसरा शब्द है, द क्या है, तीसरा शब्द है, ठीक है बेटा। और लास्ट में जो लिखा है उसको हम उतार लिए, भावना, और यहाँ पे हम लिख दिए सत्य, ठीक है बेटा, स लिख दिए, ठीक है। इसको कैसे मिलाएंगे, देखो कैसे मिलाएंगे, द तो क्या है, आधा है, द तो क्या है, आधा, यहाँ पे क्या है बेटा, व्यंजन ही है, क्या है, व्यंजन ही है। यहाँ पे द क्या है, आधा है, तो आधा ही रह जाएगा। यहाँ पे स्वर होता है तो एक बार कंप्लीट भी होता, मगर ये व्यंजन है तो ये आधा ही रह जाएगा। तो कैसे रहेगा, देखिए, सद भावना, ठीक है बेटा। समझ में आया, आप लोग को समझ में आया ये चीज़ें, नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो एक दो और बता देते हैं आप लोग को, ठीक है बेटा।